तो चलिए आज बनाते हैं बच्चे बड़े सभी का फेवरेट मोमोज की एक और इंडियन वर्जन पनीर और वेजीज के साथ। तो इसके लिए मैंने एक बोल में लिया है 1 बड़ा कप मैदा, उसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक और उसको अच्छे से मिला लिया है। फिर इसमें धीरे धीरे करके हमें पानी ऐड करना है और इसका एक अच्छा सा टाइट आटा गूंद लेना है। जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट, ताकि जो हमारी मोमोज की शीट्स हैं वो पतली बने। फिर डो के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं अपनी फिलिंग को फटाफट। उसके लिए एक बोल में मैंने लिया है 1 कप ग्रेटेड पनीर, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और आधा कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। फिर इसमें मैंने डाला है आधा कप बारीक कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ गाजर। फिर स्वाद को और बढ़ाने के लिए मैंने डाला है धनिया पत्ती और स्प्रिंग अनियन और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इससे है ना मोमोज का स्वाद और बढ़ जाता है। फिर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, मैंने यहाँ पे लहसुन पाउडर डाला है, और काली मिर्च, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है स्वाद और तीखेपन के लिए 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। भाई हमारे पनीर मोमोज बहुत तीखे बनने वाले हैं। परेशान मत होइए, आप इस तीखेपन को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर नमक नहीं डालना है। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, नहीं तो सब्जियां, प्याज ये सब पानी छोड़ देंगे ना और हमारा जो फिलिंग है वो ख़राब हो जाएगा। फिर हमारा डो जो है वो अब रेडी हो चुका है, तो उसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाने के लिए करते हैं वैसे ही। फिर लेंगे कोई भी बेस, उस पर थोड़ा सा छिड़केंगे मैदा और रखेंगे एक लोई, और इस लोई को हमें बिल्कुल जैसे पूड़ी बेलते हैं ना वैसे ही पतला पतला बेलना है। पर ध्यान रखना सेंटर में ज़्यादा पतला मत कर देना, नहीं तो आप फिलिंग डालेंगे ना तो वो उसका फटने का डर रहेगा। तो साइड्स को ज़्यादा पतला रखना है। ये देखिए जैसे ये वाला बेला है ना, मैंने चारों तरफ से एकदम थिन बना है इस तरीके से। और इसको आप लगा के रख सकते हैं, एक साथ बना के रख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि आप मैदा डस्ट करके रखिएगा कि ऐसा ना हो कि जो पूड़ियाँ हैं वो आपस में चिपक जाएं। अब मैंने डाला है अपनी फिलिंग में नमक और उसको जो अच्छे से मिला लिया है। और यहाँ पे मैंने सीक्रेट चीज़ डाली है बटर, क्योंकि मुझे अपने मोमोज़ को बनाना है बहुत ही जूसी। तो जैसे ये बटर स्टीम होने के बाद मेल्ट होगा ना, तो वो मोमोज़ है ना, पनीर मोमोज़, वो बहुत जूसी बनने वाला है। फिर हम रखेंगे अपने एक शीट को और उसके ऊपर फिलिंग डालेंगे। देखिए फिलिंग भी ना बहुत ज़्यादा भर के डालनी है और ना बहुत कम डालनी है, क्योंकि पनीर है तो वो मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भर के डालेंगे तो उसका फटने का डर रहेगा। तो एकदम ऑप्टिमम 1 से 1.5 या 2 चम्मच डालना है। फिर इसकी बहुत सारी शेप्स हैं, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, चिकन मोमोज़, वेज मोमोज़, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है प्लीट्स लगा के जो है शेप दी है मोमोज़ की, तो उसमें एक साइड से फोल्ड करना है और सिर्फ प्लीट्स बनाती रहनी है। देखिए मैंने एक एक करके, जैसे हम साड़ी की या किसी चीज़ की प्लीट्स बनाते हैं ना, किसी भी कपड़े की या दुपट्टे की, वैसी ही प्लीट्स बनानी है। और एक साइड बिल्कुल ओपन छोड़ देना है, और प्लीट्स बनने के बाद हम ओपन वाले एंड को प्लीट्स वाली एंड से स्टिक कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे चारों तरफ से, कहीं से भी वो ओपन नहीं होना चाहिए और वो पतला हो जाए, अच्छे से दबा देंगे। फिर लेंगे हम एक छन्नी, और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो ले सकते हैं, मोमो स्टीमर। मेरे पास ये छन्नी थी तो मैंने उसको एक भगोने के ऊपर रख के उसको अच्छे से ग्रीस किया है। फिर उसमें मैंने मोमोज को रख दिया है। ध्यान रखना है कि मोमोज बहुत सारा एक साथ भर के नहीं रखना, नहीं तो जब वो स्टीम होते हैं ना तो वो फैल जाते हैं। तो आपको स्पेस या गैप देकर ही आपके मोमोज को प्लेस करना है। और बस जैसे ही पानी बॉईल होगा, मीडियम से हाई फ्लेम पर हम अपनी स्टीमर को ढक देंगे और अपने पनीर मोमोज को हम 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करेंगे। और ये देखिए जूसी, यमी एंड ब्यूटीफुल पनीर मोमोज रेडी हैं। इतने थिन शीट्स हैं कि देखिए आपको अंदर की फिलिंग भी दिख रही है ना। और मोमोज को बिना उस तीखी लाल चटनी के बिना खाना ना क्राइम है। तो उसके लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और मेरी मोमोज चटनी की रेसिपी को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्वादिष्ट खाना खाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।